हरियाणा विधानसभा से सेवानिवृत्त सेक्रेटरी राम नारायण यादव हमारे साथ मौजूद हैं। कानून विशेषज्ञ इनसे बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से आज का हरियाणा का एक दिन का विधानसभा का सेशन रहा, इसको एक दिन में ही कंप्लीट कर दिया गया। इसको ये कहा गया कि ये अनिश्चितकालीन स्थगित है, तो इसको किस रूप में लिया जाएगा, टेक्निकली क्या कहा जाएगा? देखिए, आपने दो चीज़ें पूछी हैं कि एक दिन का सेशन 6 महीने के अंदर आया है, वो कराना है, ये तो एक फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई। दूसरा ये है कि सरकार के पास कितना काम होता है और जो काम बीएसी के सामने रखा जाता है, बीएसी क्या डिसाइड करती है, तो उसके बाद में सदन ने उस चीज़ को मान लिया है और एक दिन का सेशन अप्रूव कर दिया है। तो एक दिन की सेशन की बात तो ये है। जहाँ तक आपने अनिश्चितकालीन के लिए उठने के लिए सबके बारे में क्वेश्चन किया है, उसका ये है कि हमारा रूल 16 है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस का। उसके अंदर जब सारा काम ख़त्म हो जाता है सदन का, तो सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अनिश्चितकालीन का मतलब ये होता है कि जब तक राज्यपाल महोदय उसको प्रोरोग नहीं करते, तब तक विधानसभा सेशन में मानी जाती है। और इस दौरान के बीच में स्पीकर साहब अगर कभी भी चाहेंगे प्रोरोगेशन से पहले, तो वो बैठक बुला सकते हैं। जैसे ये अनिश्चितकालीन स्थगित है, इसको सैनिडाई समझा जाएगा या क्या कहा जाएगा? अनिश्चित साइने डाई को ही हिंदी में अनिश्चितकालीन के लिए कहते हैं, और अनिश्चितकालीन का मतलब ही अनिश्चितकालीन है जब तक वो प्रोरोग नहीं किया जाता। और जब तक प्रोरोग नहीं होगा तो स्पीकर साहब की ये पावर है। और पहले भी 7-8 दफ़े हरियाणा में 1966 के बाद में स्पीकर साहब ने बीच में सेशन बुलाए हुए हैं कि जब प्रोरोग नहीं हुआ है, और बैठकें बुला ली हैं स्पीकर ने। जैसे इन्होंने आगे की कोई तिथि अभी सुनिश्चित नहीं की कि इतने दिन बाद बुलाया जाएगा, जैसा कि राजस्थान ने कहा था 21 दिन बाद बुलाएंगे, तो इन परिस्थितियों के अंदर क्या माना जाए इसको? हमारी यहाँ दो प्रथा हैं, या तो उसको अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कराएं या किसी विशेष तारीख के लिए स्थगित कराएं। इसमें विशेष डेट के लिए स्थगित नहीं किया है, अनिश्चितकालीन के लिए किया है। अनिश्चितकालीन का मतलब ये है कि कल भी बुलाया जा सकता है, 10 दिन बाद भी बुलाया जा सकता है, 15 दिन बाद भी बुलाया जा सकता है, अगर उसको प्रोरोग राज्यपाल महोदय ने नहीं किया है। अगर कोरोना का काल है, जिस प्रकार से देखिए मुख्यमंत्री इस वक्त, स्पीकर इस वक्त कहीं ना कहीं गिरफ्त में आए हुए हैं, इलाज करवा रहे हैं, लगभग 9 विधायक इस वक्त कोरोना के चक्रव्यूह में फंसे हुए। इन सब परिस्थितियों में ये जो है कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जो आज का सेशन था एक दिन? आज का सेशन ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी देखिए कि सबसे जो ज़रूरी काम है विधानसभा का, वो सरकार के काम पूरे करने होता है। आपने देखा होगा कि मैंने भी कुछ वॉच किया है कि सप्लीमेंट्री एस्टीमेट्स जो सरकार को लोक हित के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो पास कर दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ विधेयक भी बताए जाते हैं, कुछ विधायक भी आए हैं जो पास किए गए हैं। तो हमारी विधानसभा या संसद का सबसे पहला काम ये है कि जो सरकार के काम हैं उनको पूरा कर लिया जाए। और इन हालातों में जबकि हम कोरोना को फेस कर रहे हैं और हमारे पास समय नहीं है और हमारे मेंबर भी पॉजिटिव पाए गए, इन हालातों में एक दिन में सेशन में इतना काम करके हमारी विधानसभा ने अच्छा काम किया है। बिल देरी से आए, ऐसी शिकायतें भी सुनने को मिल रही हैं। हाँ, देखिए, ये तो बहुत पुरानी डिमांड हमारे सदस्यों की है। मैं आपको एक प्रथा, ये आजकल जो बिल हैं वो टाइम पर नहीं आते। हमारा टाइम 15 दिन का आने का, 15 दिन पहले हर बिल विधानसभा में आ जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं आए। मुख्यमंत्री जी ने पीछे विश्वास भी दिलवाया था कि मेंबर को 5 दिन पहले बिल मिल जाएंगे। वो तभी मिलेंगे जब 15 दिन पहले उसके नोटिस आएगा। मैं 81 की एक बात आपको बताता हूँ। जब कर्नल राम सिंह थे, मैं उनमें छोटी पोजीशन में था, उनके सेक्रेटरी ने 14 दिन के नोटिस पर एक बिल रिसीव किया था। उन्होंने ओझा साहब को बुलाया था, ओझा साहब से कहा था कि सीएम साहब को कहो, चौधरी भजन लाल थे, आइंदा ऐसा बिल 14 दिन के नोटिस पर ना आए, 15 दिन के नोटिस पर आए। तो जब ऐसी सख्ताई होगी तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार भी ठीक हो जाएगी और टाइम पर भेजेंगे और मेंबरों को समय मिल जाएगा पढ़ने का। देखा कि मेंबर कहाँ से तैयारी करेंगे, उनको टाइम पे मिलेगा, तभी वो विधेयक के बारे में तैयारी कर सकते हैं। तो ये है राम नारायण यादव, जो कि कानून विशेषज्ञ हैं। एक दिन का सेशन हरियाणा का जो कानूनी पहलू हैं, किस प्रकार से क्या व्यवस्था रखी गई, उन सब चीज़ों पर उन्होंने जिक्र किया। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।